नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश डाभी, एडवोकेट, सोशल वर्कर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना और ऐसे शुद्ध सार्वजनिक धर्म की जो बिना जात पात भेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता और सबके लिए एक समान कार्य करता है। ऐसे शुद्ध सार्वजनिक सांप्रदायिक विहीन विपासना की बात करेंगे हम। भगवान बुद्धा ने 2500 साल पहले एक शोध किया और अपने आप अनुभूति के स्तर पर एक विद्या प्राप्त की। दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। सभी इस दुख से परेशान है। इधर के भारत देश के पूरे विश्व के लोग ये दुख से परेशान है। तो सबका एक ही कारण है, एक ही रोग है, तो उसका जो इलाज है वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसी यूनिवर्सल विद्या, यूनिवर्सल शुद्ध सार्वजनिक धर्म की आज बात करेंगे। दूसरी बात, ये धर्म जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच ऐसे कोई भेदभाव में यकीन नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आ गए हैं नासिक विपासना महाराष्ट्र के विपासना केंद्र में। मैं आपको विपासना के सेंटर से परिचित करवाऊंगा। यहाँ कैसे रहने की सुविधा है, कैसे शुद्ध खाना मिलता है और पूरा दिन का क्या शेड्यूल रहता है, कैसे ध्यान करना है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस सेंटर से, इस केंद्र से, नासिक विपासना केंद्र से मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलो मैं आपको शेयर करवाता हूँ धम्म नासिक विपासना सेंटर। चलिए मेरे साथ। ये रजिस्ट्रेशन एरिया है, ऑफिस कार्यालय। यहाँ सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था उसी का एक कॉपी लेके फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक रूम यानी कि कमरा दिया जाता है जहाँ साधना के अलावा आप निवास और आराम कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको साधक के रूम की ओर ले जाता हूँ। चलिए मेरे साथ। ये शुरू का एंट्रेंस एरिया है, सामने देख रहे हैं, और आगे महिला और पुरुषों के लिए साधक निवास है। फिलहाल यहाँ पार्किंग एरिया है और जो सामने आप देख रहे हैं ये निवास स्थान है पुरुषों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। हम आ गए हैं पुरुष निवास की ओर। ये सामने महिला के लिए अलग से निवास की सुविधा रहती है। हम अब आगे जा रहे हैं पुरुष निवास स्थान की ओर। मैं आपको अंदर से कमरा दिखाता हूँ। यहाँ आपको 10 दिन मौन का पालन करना है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। लो, आ गए हम साधक निवास। चलो हम अंदर जाते हैं। देखिए आप सामने, आप देख सकते हैं। वैसे तो 2 बेड रहता है, कभी कभी ज़्यादा साधक रहते हैं तो एक रूम में 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही होते हैं। आप देखिए, आपके लिए शांति से साधना के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग वॉशरूम भी अवेलेबल है। यहाँ आप अपना सामान रख सकते हो। दिनचर्या की बात करें तो सुबह जागरण के लिए एक ऐसा बेल बजता है। उसके बाद सभी साधक सुबह 4:30 को धम्म हॉल में साधना के लिए प्रवेश करते हैं। ये जो आगे आप देख रहे हो ये धम्म हॉल है। यहाँ कुदरत में ही एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हो फ्रेंड। चलो मैं आपको धम्म हॉल के अंदर ले जाता हूँ जहाँ की पूरा दिन सब साधक साधना करते हैं। यहाँ अलग अलग सूचनाएं लगी रहती है जो आपकी साधना में सहायक बनती है और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से साधक सब
एंटर होते, यानी कि धम्म हॉल में प्रवेश लेते। सुबह 6:30 को नाश्ता रहता है, उसके बाद 8 से 9, दोपहर को 2:30 से 3:30 और शाम को 6 से 7 का सामूहिक साधना रहता है इसी धम्म हॉल में। और शाम को 7 से 1.5 घंटे का गुरु जी का वीडियो प्रवचन रहता है। और यहाँ सामने एक आचार्य आपके मार्गदर्शन के लिए 10 दिन रहते। उनसे यदि साधना संबंधी कोई प्रश्न आपके पास है तो वो प्रश्न के समाधान के लिए आप आचार्य से बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आपको डाइनिंग हॉल यानी कि भोजन कक्ष की ओर ले जाऊंगा, जहां सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का नाश्ता किया जाता है। तो हम आ गए हैं भोजन कक्ष की ओर। चलो मैं आपको अंदर ले जाता हूं। देखिए यहाँ साधक अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन रहता है। 10 दिन सात्विक भोजन रहता है। आप देख सकते वे दिन मंगल मैत्री का एक अभ्यास होता है और आपका जो मौन है वो पूरा होता है। तो आज साधक एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना परिचय कर सकते हैं। तो आज मैत्री का दिन है और खाना खाने के बाद सभी साधक को अपना डिश खुद से सफाई करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ सफाई कर रहे हैं। खाना खाने के बाद सब साधक यहाँ पे बड़ा सा वॉकिंग एरिया है, वहाँ सब वॉकिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए। और आगे शून्यागार का काम चल रहा है, जहाँ साधक अकेले में साधना कर सकता है। और मंगल मैत्री के दिन यानी कि 10वें दिन यहाँ पुस्तक प्रदर्शनी रखी जाती है, जहाँ पे गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ जो साधक विपश्यना के लिए आए हैं, उनके पहला एक्सपीरियंस विपश्यना का कैसा रहा, उनके बारे में चलो हम साधक से बात करते हैं। नमस्कार मेरा सारे यूट्यूब के व्यूअर्स को। मेरा नाम कार्तिकेय पाटिल है, मैं नासिक का रहवासी हूँ और मेरा क्वालिफिकेशंस, आई हैव डन माय एमबीए इन फाइनेंस, आई है मुंबई से। ये मेरी पहली विपश्यना साधना थी। वैसे तो विपश्यना के बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने किया था ये विपश्यना और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप भी विपश्यना कीजिए, एक बार आपको लाभ मिलेगा उससे। तो वैसे तो मैं घर पे मेडिटेशन करता था और लाभ होता था उससे, बट कि जीवन कैसे जीना है या फिर दुख और सुख कैसे हम एक्सपीरियंस करें। बट विपश्यना साधना करने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो 10 दिन पहले यहाँ पे कार्तिकेय आया था और 10 दिन के बाद यहाँ से कार्तिकेय निकलने वाला है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लाइफ से अगर मूव ऑन करना है, नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं, बाहर की नहीं, खुद के अंदर की ही, जिससे आप और तंदुरुस्त रहेंगे, मोर मोटिवेटेड रहेंगे। तो हर एक युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ विपश्यना सेंटर में आइए। ये नासिक का है फ़िलहाल तो, बट पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं। ये विपश्यना सबको करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा परिचय, मैं सिद्धार्थ जोगदंड, मैं रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और मैं इस साधना विधि से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस धार्मिक संस्था में मैं बोधाचार्य का काम करता हूँ। विपश्यना के बारे में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि विपश्यना एक ऐसी विद्या है कि जिस विद्या से आदमी के मनोविकार सारे समूल नष्ट हो जाते हैं। और ये विद्या भगवान बुद्ध ने खोज निकाली हुई है। तो आज के आधुनिक जीवन में ये विद्या बहुत कारगर साबित होती है। जितने भी युवा है या ग्रस्त है या वयोवृद्ध है, ये सभी के लिए लाभदायक है। सभी ने इसका एक अनुभव लेना चाहिए। तो ये विद्या बहुत लाभदायक है, इसका सभी ने लाभ लेना चाहिए, मैं यही अपील करता हूँ। तो मित्रों, ये जो विपश्यना साधना है
जो भगवान बुद्ध ने मेरे लिए नहीं सभी के लिए बनाया है। इसी विपश्यना साधना से मैं बहुत ठीक हुआ हूं। अभी कभी कभी ये संसार है, लोगों के साथ काम करते करते झेलना पड़ता है, तो कभी डिस्टर्ब होता हूँ तो ये विपश्यना साधना मेरे लिए बहुत दवाई औषधि का कार्य करती है। और फिलहाल मैं ये 7वीं विपश्यना के लिए आया हूँ। बहुत लाभ हुआ है और इससे मुझे जीवन जीने की कला भी मिलती है और आगे जीवन जीने का उत्साह बढ़ता है। तो ये सिर्फ रोग के लिए नहीं, ये शुद्ध विद्या है। रोग तो बाय प्रोडक्ट चले जाते हैं। सभी मित्र को मेरा नम्र निवेदन है, एक बार लाइफ में ये शुद्ध धर्म जीवन में अप्लाई कीजिए। और कई सारे भारत में सेंटर, पूरे वर्ल्ड में ऐसे केंद्र है जहां आप साधना 10 दिन के लिए विपश्यना केंद्र पे जाके साधना कर सकते हैं। तो निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग विपश्यना साधना अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और इसे शुद्ध सार्वजनिक धर्म के आधार पर अपने जीवन को धन्य बनाए, मंगल बनाए और अपने जीवन का मंगल साधे। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी पॉजिटिव प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर कीजिए और ये धर्म की बात जन जन और लोगों को पहुंचाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों मित्रों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लाइफ में ऐसे ही हंसते रहिए। थैंक यू। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।